हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आपको ब्लॉग में न्यू लोकेशन देखने को मिलेगी। तो आज हम बहुत ही बड़े परेशानी में हैं क्योंकि आज हमारी बानी बिटिया बीमार हो गई है। तो उसके पेट में थोड़ी सी खराबी हो गई है। तो हम अपने घर के पास ही जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहीं पे गए हुए थे। तो देख सकते हैं आप, मैं, मम्मी जी और पतिदेव गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने वाणी को चेक करवाया। तो यहाँ पे वाणी को कुछ मेडिसिन वगैरह दी, तो वो हमने ली यहाँ पे। तो वाणी बहुत रो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चेक करवा ही लेते हैं एक बार। तो हॉस्पिटल में आके वाणी तो हो गई है चुप, उसको दवाई वगैरह हम लोगों ने ले ली है। सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे तसल्ली नहीं हुई, तो फिर मम्मी जी को भी तसल्ली नहीं हुई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं हम लोग इसको सरकाघाट हॉस्पिटल में ही ले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, गपशप मारी और फिर हम लोग चल दिए घर की ओर। और फिर घर से हम सीधा ही रवाना हो जाएंगे सरकाघाट हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है तो सुख सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेंगी। आपने पहले भी देखा होगा, जब पतिदेव बीमार हुए थे तो वो भी दवाई लेने यहीं आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, दवाई तो यहाँ भी ठीक ही मिलती है, लेकिन फिर भी बच्चे का सवाल है तो फिर हम लोगों को तसल्ली नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया। और यहाँ पर छोटा स्टाफ है, बच्चों के स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठते नहीं हैं, तो इसी बात के कारण हमें तसल्ली नहीं हुई। वो ओनली जनरल ओपीडी वगैरह की दवाइयाँ वगैरह दी उन्होंने और ऐसे ही छोटा मोटा चेकअप किया। और हॉस्पिटल के साथ में ही यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर भी आज मैंने बाणी के अकाउंट में जितने मेरे पास मेरी पॉकेट में आज पैसे पड़े हुए थे, तो मैं वैसे ऐसा ही करता हूँ। अगर मेरे पास थोड़ी सी सेविंग वगैरह जब भी होती है तो मैं बाणी के अकाउंट में डाल देता हूँ वो पैसे, ताकि हमारी बेटी बाणी के फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना आए। घर पहुंचने के बाद हम लोग निकल गए हैं सरकाघाट हॉस्पिटल की तरफ, और अब चेकअप होगा वाणी का वहीं पर ही। तो एक झलक मैं आपको वहां की भी दिखा देती हूँ। ये है सरकाघाट का हॉस्पिटल। तो अभी तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे हुए थे, तो उन्होंने वाणी का बहुत ही अच्छे तरीके से चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तभी हमारे दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली आई। तो फिर चेकअप करवाने के बाद हम लोग आ गए हैं बंदना दीदी के घर, और फिर सुबह जाएंगे हम अपने घर। दवाइयाँ वगैरह भी सब कुछ हमने वाणी के ले ली हैं। और अब चलिए मिलवाती हूँ आपको सानू मिठू से भी। और भाई मिठू, सानू क्या हाल है? ठीक है, आपकी क्या हाल है? ठीक है। आप लोगों को हमने सरप्राइज दिया, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। छुट्टियां हो गई स्कूल में, आज छुट्टियां पड़ गई है। अब तो कल हमारे साथ चलना है ना घर नानी के, है ना? चल पड़ेंगे मिठू, है ना? वहाँ पे चीजें भी आजकल हमने नई नई चीजें लाई है दुकान में, पता भी है? आजकल हमने कुल्फी लाई है, चोको बार लाई है, मैंगो बार लाई है। मिठू, नया माल आ गया दुकान में। हाँ, बैठना, मैं गिरा था एक बार ऐसे, हाँ। पीछे बैठने से। मिठू के बर्थडे, जब मिठू का बर्थडे था ना, मैं चला भी लूंगा। मिठू फिर चल पड़ना कल हमारे साथ हाँ, नानी के घर है। चॉकबार, चोको बार, मैंगो बार, ऑरेंज बार, मिल्क वाली रबड़ी भी आई। हाँ, मिल्क वाली रबड़ी भी आई है। चॉकबार क्या बोलते हैं, दूसरी चीज खाऊंगा। कौन सी? मैंगो बार। ठीक है, एग्जाम हो गए तुम लोगों के? खत्म है।
कैसे हुए? 31 को रिजल्ट आएगा। एग्जाम कैसे हुए? 31 को रिजल्ट आएगा, 31 को नहीं। फिर तुम लोग कौन कौन सी क्लास में लगोगे? मैं थर्ड में, मैं फिफ्थ में हो जाऊंगी। और आप मिठू? थर्ड में। थर्ड में? वो तब तो मिठू बड़ा हो गया है। मिठू का बोर्ड है, मिठू का थर्ड में बोर्ड है और मेरा फिफ्थ में भी बोर्ड है। हाँ। तो मिठू बाणी आई है तुम्हारे घर, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बहुत अच्छा। बाणी रोई कि नहीं रोई? थोड़ी सी रोई, ऐसे रो रही थोड़ी थोड़ी है ना। और बात भी की जैसे बहुत बातें करने लगी। माँ भी जब आप नहीं थे तब एबानी हमसे बातें कर रही थी। सच्ची? सच्ची? अच्छा बोल बोल के। अच्छा। आज देखते हैं, अभी तड़का बना रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं प्रियंका क्या खाएगी। अच्छा, आज आपकी ड्यूटी लगी हुई है? नहीं, मैं ये सब्जी मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, आपकी फेवरेट होगी? हाँ, आज तो फेवरेट होगी। अच्छा, तब ठीक है, बनाओ आप। आई मैं भी करती हूँ आपकी हेल्प। ठीक है, पक्का। और मिठू क्या हो रहा है यहाँ पे? मिठू राजा, ये क्या हो रहा है? वो गंदी बात होती है, बच्चे तो कभी भी फोन नहीं देखते हैं। ये कौन सी गेम है मिठू? और शानू कहाँ है? वो कमरे में। अच्छा, वो भी गेम खेल रही है। पता नहीं वो क्या खेल रही है। अब तो पेपर खत्म हो गए, अब तो मजे है ना? हाँ, तो फिर ठीक है, अपनी तैयारी कर ली है, अब बैग बुक पैक कर लिया है नानी के घर जाने को। और मैं 2 दिन ही रहूंगा नानी के घर। तो 2 दिन के भी कपड़े डालने पड़ेंगे। डाल देना। हाँ, तो ठीक है फिर। वाह मिठू, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या है ये? रिश्ता में बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बोले बुरा मत देखो, सो जाओ। सच्ची यार मिठू, सच्ची ये क्या बोलते हैं? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और ये क्या बोलते हैं? इसको सो जाओ। वाह मिठू। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ज़्यादा कुछ कैप्चर करके नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि हमारी बानी बिटिया बहुत भी ज़्यादा बीमार हो गई है, उसका पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए हम उसको सकरघाट हॉस्पिटल में दिखा के आ गए हैं। और अभी आए हैं हम वंदना दी के घर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और साथ में मैंने आपको सानू मिठू से भी मिलवा दिया, तो उनकी प्यार भरी बातें बहुत ही अच्छी लगती है हमारे सब्सक्राइबर को। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी बानी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाए और गपशप मारे बहुत ज़्यादा। तो बहुत दुख होता है जब अपने बच्चे बीमार होते हैं, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था, और मम्मी जी का भी नहीं, कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब थोड़ी, वैसे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, अब इतना तो मुझे लग ही गया है पता, क्योंकि अब इसको थोड़ा बहुत आराम मिल गया है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसी परिस्थिति आती है, तो हम यहाँ से हॉस्पिटल के लिए 5 मिनट का रास्ता है, तो हम उसको लेके चले जाएंगे बानी को। तो अभी बानी अपने पापा के पास है, तो बहुत रो रही थी, तो अभी उसका सोने का टाइम हो गया है, तो अभी सो गई है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अब हमारी बानी बिटिया का। तो इतना ही हम आपके लिए कैप्चर करके लाए हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कल ब्लॉग नहीं डाला था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा आज ब्लॉग डाल ही देते हैं। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है जब हम ब्लॉग बनाते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। तो यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते लेके आएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी बानी बिटिया जल्दी ठीक हो जाए। और साथ में मुझे अभी ध्यान में आया कि आज हमारे बहुत ही खास सब्सक्राइबर, जो कि हमारे पहले से जुड़े हुए हैं जब से हमने यूट्यूब चैनल खोला है, तो हमारे नज़दीक से ही है, नेर चौक साइड से, तो ललित भभौरिया, जिनका आज जन्मदिन है, तो उनको मेरी और मेरे पूरी परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ये हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारा ब्लॉग कभी भी नहीं छोड़ते हैं देखने में, तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हर रोज़ हमारा ब्लॉग देखते हैं। तो आज वो सोच रहे होंगे कि आज भी ब्लॉग नहीं आया, लेकिन अभी मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि उन्होंने कल मुझे बताया था कि आज उनका बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ, उनको हर वो खुशी मिले जो वो चाहते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो उनको जन्मदिन की। तो ललित भभौरिया, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।